All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this video, we are going to talk about event carried state. So इस वीडियो के अंदर हम एक सिस्टम डिजाइन को समझेंगे दैट इज व्हाट इज दिस इवेंट कैरिड स्टेट एंड उससे पहले भी हम समझने वाले हैं दैट एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है जस्ट अ क्विक रिकैप एंड व्हाट इज द मेन बॉटलनेक व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिहाइंड द event driven architecture which is solved by this event carried state pattern and हम इसके भी cons and challenges को समझेंगे. So with that, let's start with the video. ऑल राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद इवेंट कैरेट स्टेट क्या होता है, क्यों यूज होता है, उससे पहले हम एक सिंपल आर्किटेक्चर समझते हैं ऑफ एन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर. ओके, सो इवेंट ड्रिवन. सो जब भी हम बात करते हैं इवेंट ड्रिवन की, दैट मीन्स देर आर सम काइंड ऑफ इवेंट्स, देर इज सम काइंड ऑफ एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग एंड इट्स अ हाई थ्रूपुट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आपके पास एक सर्वर है. आई वुड कॉल इट एज अ सर्विसेज. लेट्स से आपके पास ये एक सर्विस है और इनफैक्ट दिस इज अ क्लस्टर ऑफ सर्विसेज. जैसे आपके पास ये बहुत सारी सर्विसेज हैं विच आर हॉरिजॉन्टली स्केल्ड एंड ये सारी जो सर्विसेज हैं, लेट्स से दिस इज योर सिंपल ऑथेंटिकेशन सर्विस, तो इसको हम नाम देंगे ऑथ एसवीसी. ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्विस. एंड अगर कोई भी यूजर साइन अप करता है, सो लेट्स से देयर इज अ लोड बैलेंसर, तो अगर कोई भी यूजर स्लैश साइन अप करने का ट्राई करता है, तो साइन अप करते ही आप क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप डीबी के अंदर यूजर को इंसर्ट करोगे, विच इज अ वेरी लाइक कॉमन थिंग, दैट्स व्हाट इज नोन एज साइन अप. ओके, then you might want to raise some kind of a notification or some kind of an event or a notification कि यार एक यूज़र हमारे सिस्टम में क्रिएट हुआ है. यू माइट वांट टू नोटिफाई अदर पीपल कि यार एक यूज़र आया है, आपको कुछ मेट्रिक्स अपसर्ट करने हैं या फिर कुछ यूज़र रिलेटेड डेटा आपको इंसर्ट करना है, तो आप कुछ नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हो. आप यूज़र को एक वेलकम ईमेल भी भेज सकते हो दैट हे थैंक्स फॉर साइनिंग अप ऑल दैट, एंड ये हो सकता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो देयर कुड बी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आप फायर करना चाहते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस फायर करना चाहते हो. अगर एक एक्शन परफॉर्म होता है, तो अगर एक यूजर साइन अप करता है, मुझे ये चार चीजें करनी है. दिस इज अ वेरी कॉमन पैटर्न. अगर कोई पेमेंट सक्सीड होती है या फिर अगर कोई परचेज होता है, तो मुझे डीबी इंसर्ट करना है, नोटिफिकेशन भेजना है, मेरे को मे बी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करनी है, राइट, मुझे एक टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, मुझे एक कंफर्मेशन ईमेल भेजनी है. देर आर ऑलवेज अ मल्टीपल स्टेप्स. अगर आप इन सब स्टेप्स को सिंक्रोनसली करोगे, दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर ही ये कोड लिख दोगे लाइक वन आफ्टर अनदर, दिस इज गोइंग टू बी नॉट अ गुड पैटर्न बिकॉज उसमें कपलिंग हाई होगी बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट इन वन सर्विस. सेकेंडली, अगर एक लाइन फेल करती है, लेट्स से दिस लाइन फेल्स, दिस ऑल दी सब्सिक्वेंट लाइंस भी वहां पर फेल होंगी. एंड अगेन द वन मोर प्रॉब्लम इज कि ये आपके ऑपरेशंस को स्लो कर देगा बिकॉज हर ऑथेंटिकेशन के लिए यू हैव टू वेट फॉर 4 लाइन्स टू कंप्लीट. And that is where your event driven architecture comes into the picture, that what you do is whenever user signs up, आप पहले क्रिटिकल ऑपरेशन कर दो सिंक्रोनसली. मुझे बस करना क्या, मुझे डीबी के अंदर इंसर्ट करना है एक यूजर. आपने डीबी के अंदर यूजर इंसर्ट कर दिया एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एमिट एन इवेंट. आप एक इवेंट को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो इंटरनली. एमिट कर दूंगा, आई एम यूजिंग द वर्ड एमिट हियर, दैट एक यूजर ने क्या किया, यूजर ने साइन अप किया, दिस इज माय इवेंट, राइट. एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ डेटा सेंड कर दूंगा, लेट्स से यूजर की आईडी, सो दिस इज माय यूजर आईडी, लेट्स से U1, दैट्स इट. तो मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने कुछ प्रोसेस नहीं किया, मैंने अपने इंटरनल सिस्टम में एक इवेंट को एमिट कर दिया. देन आई कैन जनरेट अ टोकन फॉर द यूजर एंड रिटर्न फ्रॉम हियर, दैट्स इट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय ऑथेंटिकेशन सर्विस फ्रॉम अ हाई लेवल पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये जो आपने एमिट किया है, आप इसको क्या कर सकते हो, लेट्स से आप यहाँ पर मे बी काफका एज अ ब्रोकर यूज़ कर रहे हो या फिर मे बी आप RabbitMQ यूज़ कर रहे हो, वट एवर ब्रोकर और इंटरनल इवेंट सिस्टम यू आर यूजिंग, दैट कैन बी एनीथिंग. अब आप यहाँ पर इस इवेंट को प्रोसेस कर सकते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक सर्विस है, लेट्स कॉल दिस एज नोटिफिकेशन सर्विस. ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस के यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, तो नोटिफिकेशन सर्विस ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है. देन आई कैन हैव एन ईमेल सर्विस. ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक ईमेल सर्विस है, तो ईमेल सर्विस ने भी किया हुआ है. देन आई हैव सम काइंड ऑफ अ मॉनिटरिंग और एन एनालिटिक सर्विस. ठीक है, तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, मॉनिटरिंग सर्विस डाल देते हैं. तो मॉनिटरिंग सर्विस भी इसको ट्रैक कर रही है. लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कुछ एडमिन सर्विस है, ठीक है, कि किसी तरह का स्पैम डिटेक्शन करती है, लेट्स कॉल इट एज मॉनिटरिंग या कुछ उस तरह का. या फिर इसको हम थोड़ा ट्रस्ट सर्विस बोल देते हैं कि इट्स अ ट्रस्ट सर्विस, की यूजर ने जो साइन अप करा है कोई स्पैम यूजर तो नहीं है, वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू. तो ये क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली इन इवेंट्स को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे. तो ये जो इवेंट हुआ, ये इवेंट इसके पास भी आएगा, ये इवेंट जस्ट लेट मी सेकंड, हाँ, ये इवेंट इसके पास भी आया, ये इवेंट आपकी ईमेल सर्विस के पास भी आया, यही वाला जो इवेंट है ये मॉनिटरिंग सर्विस के पास भी आया और ट्रस्ट सर्विस के पास भी आया. तो ये अपने अपने पेस पे इसको प्रोसेस कर सकते हैं. नोटिफिकेशन सर्विस को क्या करना है, जो भी उसको प्रोसेस करना है वो अपना प्रोसेस करेगा. ईमेल सर्विस अपना प्रोसेस करेगी, लेट से उसको जीमेल की एपीआई यूज करनी है. मॉनिटरिंग सर्विस अपना काम करेगी, ट्रस्ट सर्विस अपना काम करेगी. मीनवाइल ऑथेंटिकेशन सर्विस फ्री हो चुकी है बिकॉज उसका काम सिर्फ एमिट करना था, वापस एक्नॉलेजमेंट लेना नहीं था, राइट. So this is how an event driven architecture works. A
सिंपल इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कि जब भी कुछ काम होता है यू रेज एन इवेंट फॉर इट एंड देन यू प्रोसेस इट एसिंक्रोनसली. नाउ हियर कम्स अ वेरी टिडियस प्रॉब्लम विच यू माइट बी सेइंग दैट आपने क्या किया जब भी एक यूजर ने साइन अप करा तो आपने एक सिंपल इवेंट एमिट कर दिया विद अ पेलोड ऑफ आईडी U1 दैट्स कंप्लीटली ओके. एंड लेट्स से जब ये इवेंट यहाँ पर गया तो देयर वर, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, दैट देयर वर अप्रॉक्स 200 कंज्यूमर्स. 200 कंज्यूमर्स, ठीक है, मैं यहाँ पर एक डिसेंटली छोटा नंबर या बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 200 कंज्यूमर्स विच आर सब्सक्राइब्ड टू यूजर डॉट साइन अप. अब इनको कुछ कुछ करना है. अब होगा क्या जब ये 200 कंज्यूमर्स के पास ये इवेंट आएगा. देखो यार, इवेंट का अगर मैं आपको पेलोड दिखाऊं तो इवेंट के पेलोड में सिर्फ आईडी है, राइट. दिस इज द डेटा दैट यू हैव. तो अब ये 200 की 200 सर्विसेज क्या करेंगी, वापस ऑथेंटिकेशन सर्विस को बोलेंगी, भाई मुझे ना एक यूजर की डिटेल चाहिए, दैट देर इज गोइंग टू बी अ गेट रिक्वेस्ट टू स्लैश यूजर्स स्लैश U1. बिकॉज इनको अगर इसको ईमेल भेजनी है, अगर इसको कुछ मॉनिटरिंग करनी है, कुछ ट्रस्ट सर्विस करनी है, दे नीड कि यार यूजर तो इंसर्ट हुआ जिसकी आईडी मुझे पता है बट उसकी डिटेल्स भी तो मुझे दो ना. तो दीज सर्विसेज आर अगेन गोइंग टू गो बैक टू द ऑथेंटिकेशन सर्विस टू गेट द एक्चुअल डेटा ऑफ द यूजर. तो दैट मीन्स अगर देखा जाए तो क्या मैंने सिस्टम को सच में डीकपल किया. द मैं यहाँ पर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इसलिए यूज़ कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू डीकपल कि यार ईमेल का लॉजिक मेरी ऑथेंटिकेशन सर्विस में ना हो, नोटिफिकेशन भेजने का जो लॉजिक है वो मेरी ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर ना हो. तो मैं इन चीज़ों को डीकपल करना चाहता था, तो मैंने एक इवेंट को यूज़ किया. बट डिड आई रियली डीकपल्ड? सिर्फ कोड अलग है, बट देखा जाए दीज ऑल सर्विसेज स्टिल डिपेंड ऑन ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड ये ऑथेंटिकेशन सर्विस को ओवरवेलम कर सकती है. तो दैट मीन्स अगर कुछ 1000 यूजर साइन अप करते हैं तो 1000 सर्विसेज इंटू 200 कंज्यूमर, तो 200 इंटू 1000 टाइम्स वापस हमारे पास कॉल आएगी कि इस यूजर की मुझे डिटेल चाहिए. और अगर बाय चांस हमारी ये सर्विस ऑथेंटिकेशन सर्विस अगर डाउन है, इट इज एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ अ डाउन टाइम, तो ये सर्विसेज भी अपना जो काम है वो नहीं कर सकती हैं. बिकॉज जैसे ही ये कॉल करेंगी यार मुझे एक यूजर चाहिए विद U1, ये सर्विस वैसे ही डाउन है तो ये आपको यूजर की डिटेल रिटर्न कर नहीं पाएगी, तो ये सारी सर्विसेज भी जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगी. तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर. सो अगर आप एक सिंपल इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की बात, दिस इज इवेंट कैरेट स्टेट जो इसका सोल्यूशन है बेसिकली. बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यस, तो ईच इवेंट इज अ सेल्फ सफिशिएंट, ओके, कंटेनिंग इनफ डेटा टू अलाउ अदर सर्विसेज टू प्रोसेस इंडिपेंडेंटली विदाउट नीडिंग टू मेक एडिशनल रिक्वेस्ट. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम. इफ यू सी दिस ना, दिस इज द मेन प्रॉब्लम. एंड या फिर अगर आप यहाँ पर एक लाइन पढ़ते हो, लेट मी जस्ट फाइंड दैट लाइन. यस, सो हियर इज द वन. तो अगर इसका जो सोल्यूशन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज रिलाइंग ऑन सिंक्रोनस एपीआई कॉल्स टू एक्सेस ईच अदर्स डेटा. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दे हैव केम अप विद अ न्यू सोल्यूशन, नॉट अ न्यू मतलब एक न्यू चीज, दैट इज इवेंट कैरेट स्टेट स्टेट ट्रांसफर. ओके, तो इसको हम वाइट कर देते हैं. तो इवेंट कैरेट स्टेट ट्रांसफर इवेंट ही है बट इवेंट के अंदर आप स्टेट को भी ट्रांसफर कर दो. दैट मीन्स अगर एक यूजर ने साइन अप करा है, रादर देन जस्ट सेंडिंग दिस, क्या मैं एक पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट ही ना भेज दूं कि यूजर है जिसकी आईडी है ये, जिसका नेम है ये, जिसकी ईमेल है ये, एंड वट एवर डिटेल्स वट आर नेसेसरी, राइट. अगर ये पेलोड भी मैं सीरियलाइज करके अपने इवेंट में डाल दूं तो ईमेल सर्विस को ना वापस आने की जरूरत नहीं है टू माय सर्विस कि यार यूजर की मुझे ईमेल चाहिए या मुझे उसका नेम चाहिए, बिकॉज इट इज इन दी स्टेट. तो अगर आप इवेंट कैरेट स्टेट की बात करोगे तो इवेंट कैरेट स्टेट क्या करती है, इनहांसेस सर्विस डीकपलिंग एज सर्विस कैन रिएक्ट टू इवेंट्स इमीडिएटली. कि जैसे ही आपके पास इवेंट आया आप साथ के साथ उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हो विदाउट कि पहले मैं एक सिंक्रोनस कॉल करूंगा टू दी सर्विस. तो दैट इज द थिंग. ओके, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हो, आई एम प्रीटी श्योर देयर माइट बी सम काइंड ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल थी, दिस इज द वन. तो आप एक ऐसा इवेंट बना सकते हो जिसमें आप डेटा भेज सकते हो कि यार ओल्ड स्टेट ये थी, न्यू स्टेट ये है, तो यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर द एक्चुअल स्टेट इन द इवेंट इटसेल्फ. दिस इज द इवेंट कैरेट स्टेट ट्रांसफर. बट ऑफ कोर्स अगर आप इवेंट कैरेट स्टेट की बात कर रहे हो तो इसके अपने कौन से इंप्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल, राइट, कि आपको बस करना क्या है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग द आईडी यू एक्चुअली सेंड द होल डेटा, होल रेलेवेंट डेटा इन द स्टेट, सो दैट बाकी सर्विसेज को आपके ऊपर वापस कॉल ना करनी पड़े.
बट हियर इज द प्रॉब्लम नंबर वन, जो इवेंट का पेलोड है वो एक बॉटलनेक बन सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिट, आप ऐसा पूरा का पूरा डेटा इवेंट में नहीं भेज सकते हो। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस कि आपका जो इवेंट का साइज है, इवेंट पेलोड साइज इज समथिंग आई शुड राइट। तो इवेंट का पेलोड साइज बढ़ेगा, दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सेकेंड इज कि यहाँ पर ना आपको स्कीमा डेफिनेशंस के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा, बिकॉज स्कीमास चेंज होते रहते हैं। आज अगर यूज़र ऐसा दिख रहा है, कल को कुछ माइग्रेशन हुई एंड यू आर एडिंग वन मोर फील्ड, या फिर आप नेम को एफ नेम और एल नेम अलग अलग कर रहे हो, तो आपको हर, बिकॉज आपने स्कीमा बदला राइट, आपकी सर्विसेज पुरानी है, तो आपको हर इसके साथ एक वर्जनिंग भी रखनी पड़ेगी, या एक स्कीमा वर्जन रखना पड़ेगा कि ये जो स्कीमा है वो कैसा है, बिकॉज आप डेटा डाल रहे हो उसके अंदर राइट, you are adding data into the event, so you have to do a schema definition, और schema की जो versioning है that you have to maintain while it is going। and इसके अंदर one more problem is that अगर आप events को ऐसे send कर रहे हो, there could be a stale data। हो सकता है आपने एक इवेंट भेजा जिसके अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन है, बट यूजर ने साथ ही साथ अपना नाम चेंज कर दिया, तो पहले ये सर्विस पुराना डेटा कंज्यूम करेगी, बिकॉज देयर इज अ स्टेट, एंड देन दोबारा से उसके पास स्टेट आएगी न्यू। बिकॉज अगर ये सिंक्रोनस एपीआई कॉल होता तो इट विल ऑलवेज फेच द रियल डेटा, बट बिकॉज अब वो आप ईमेल सर्विस कभी भी आपको एपीआई कॉल नहीं करेगी, द डेटा इज अवेलेबल इन द इवेंट, तो स्टेल डेटा को भी वो रीड कर सकती है। तो यू हैव टू मेंटेन डेटा का इनवैलिडेशन, कि अगर ये पर्टिकुलर डेटा, ये इवेंट अगर 5 मिनट से ज़्यादा पुराना है, तो यू माइट नॉट वांट टू यूज़ दैट डेटा, यू माइट वांट कि नहीं मुझसे मंगवाओ, तो स्टेल डेटा का यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बट एडवांटेजेस यही है दैट इट एक्चुअली गिव्स यू अ गुड डीकपलिंग। ठीक है, डीकपलिंग क्या लिख रहा हूँ मैं, डीकपलिंग देता है आपको, बिकॉज सर्विसेज आर रियली डीकपल्ड, बिकॉज इवेंट का जो डेटा है वो स्टेट के अंदर अवेलेबल है। एंड इट ऑल्सो गिव्स यू वन मोर थिंग, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग नोन एज इवेंट सोर्सिंग। ठीक है, तो ये आपको इवेंट सोर्सिंग इनेबल करता है कि ये जो सर्विसेज है ना, बिकॉज इनके पास डेटा आ रहा है इवेंट्स में, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपने अपने लॉग्स मेंटेन कर सकते हैं। ये अगर इनको डेटा के कुछ लॉग्स मेंटेन करने हैं, अगर इनको डेटा का कुछ राइट अहेड लॉग, जैसे हमने वीडियो बनाया था, तो इफ़ दे वांट टू मेंटेन द लॉग्स ऑफ द डेटा कि क्या चेंज हुआ कब क्या, तो दे कैन ऑल्सो स्टोर अ लोकल कॉपी ऑफ द डेटा कि हम इवेंट्स को कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, और अगर कोई सर्विस फेल करती है तो वो अपने खुद के इवेंट्स को रिप्ले कर सकती है। That's one more advantage that you get. So this is basically the event carried state transfer. Okay, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नॉट डॉक्यूमेंटेशन आर्टिकल पढ़ते हैं, the event carried state transfer ECST pattern is a powerful approach within event driven architecture where events not only signal the changes but also carry necessary information। अगर हम पहले बात करें, तो मैं उसको सिर्फ एक सिग्नल दे रहा था कि यार एक यूजर ने साइन अप करा है जिसकी आईडी ये है, इट्स अ सिग्नल, अब तुम करो जो जो तुम्हें करना है राइट। लेकिन इसमें एक्चुअली में यू आर ऑल्सो सेंडिंग द स्टेट इन्फॉर्मेशन। दिस अलाउज द सर्विसेज टू अपडेट देयर लोकल स्टेट इंडिपेंडेंटली without needing to make synchronous calls to other services. So this is your ECST pattern। अगर आप इसके बेनिफिट्स की बात करोगे, रिड्यूस कपलिंग, ऑब्वियसली डीकपल करता है। देन स्केलेबिलिटी इज वन थिंग, रेजिलियंस इज वन थिंग, कि अगर एक सर्विस डाउन है तो दूसरी को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ द डेटा। रियल टाइम अपडेट्स, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दी पोलिंग सर्विस, या फिर आप डेटा वापस नहीं लेकर आते हो। अनकंसिस्टेंट सिस्टम स्टेट। लेकिन चैलेंजेस, इवेंट साइज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज अगर आप सारा डेटा इवेंट में भेज रहे हो तो इवेंट साइज बढ़ेगा। डेटा कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम भी बन सकता है, बिकॉज अगर आपने डेटा स्टेट भेज दी है, बिकॉज डेटा की एक कॉपी बन गई है, बट ओरिजिनल सोर्स में अगर वो डेटा चेंज हुआ तो कंसिस्टेंसी इज अ प्रॉब्लम। इवेंट ऑर्डरिंग आपको यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मैंने अपना नाम पहले पैरी किया, मेरा निक नेम है पैरी, PARRY, और फिर मैंने पीयूष किया, बट इवेंट ऑर्डरिंग में पहले पीयूष चला गया और फिर पैरी वाला इवेंट गया, तो एक्चुअल सिस्टम को लगेगा कि जो लास्ट स्टेट है दैट इज पैरी, बट एक्चुअली में वो पीयूष है। तो ऑर्डरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सॉल्व प्रॉब्लम है, लाइक काफका वगैरह इवेंट ऑर्डरिंग इंश्योर करते हैं। स्कीमा एवोल्यूशन, अगर स्कीमा चेंज होते हैं तो यू हैव टू इंश्योर द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटीज। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, बिकॉज डेटा है, बिकॉज डेटा फ्लो कर रहा है सिस्टम्स के अंदर, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप इवेंट्स के अंदर क्या डेटा डाल रहे हो। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द कंज्यूमर लॉजिक, ऑफ कोर्स, बिकॉज नाउ द कंज्यूमर लॉजिक इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर event carried state transfer. So I hope you learned something new. This was one like small addition on top of your event driven architecture, that actually में event driven architecture भी fully scalable नहीं होता है, there are bottlenecks, and this was the one of the biggest bottleneck, that is synchronous API call back to your service, which really is not decoupling, right? So this was your event carried state. So वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, until then bye bye and take care।